हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। इससे रिलेटेड हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम को काटने के सभी विधि हम कर चुके हैं। यदि वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए, जिससे आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। एचसीएफ और एलसीएम को आपको पता चल जाएगा कौन कौन से तरीके से आप एलसीएम और एचसीएम निकाल सकते हो। और इस वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन। इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब की हमने टाइप बनाई है और आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन एचएससी, सीईटी, एसएससी, जितने भी एग्जाम में मैथ आता है, बेसिक मैथ से हार्ड लेवल मैथ आता है, सभी कॉन्सेप्ट और सभी टॉपिक उसमें करा दिए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की टाइप स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप है क्वेश्चन 1। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:4 है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो 3:4 या कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, और इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक जिसे बोलते हैं भाई एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 4 है, तो बताइए ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका है, पहले दोनों संख्याओं का अनुपात लिख लो। जो एचसीएफ होता है ना, वो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, बड़ी से बड़ी संख्या लिख भी रखा है मैंने। महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी कि दोनों को भाग करेगी, तो यानी कि दोनों में 4 होना चाहिए। तो हम 4 को दोनों साइड गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणा में 4, एक ये इस साइड वाला हो जाएगा, और 4 गुणा में 4, दोनों को साइड 4 से गुणा कर लेंगे, तो यह आएगा 12, 4 तिये 12 और 4 चौके 16। तो आपका क्या उत्तर होगा, यह आएगा 12:16। ये वे दो संख्याएं होंगी जिनका अनुपात 3:4 होगा और इनका महत्तम समावर्तक 4 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एग्जाम में देखा जाता है बार बार, तो देख लेना, भी अच्छी तरह निकाल लेना। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप पहली है और क्वेश्चन नंबर पहली टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और इनका महत्तम समावर्तक 5 है, देखो एचसीएफ कितना लिया है 5, तो बताइए संख्या कौन सी होंगी। जो हमने पहली संख्या में किया था, अनुपात कितना 6:7, महत्तम समावर्तक सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगी, तो दोनों साइड 5 से गुणा करोगे, तो 6 गुणा 5 अनुपात 7 गुणा 5, 6 पंजे 30, सत्तू पंजू 35। तो क्या आएंगी 30 और 35 वे संख्याएं आएंगी जिनका अनुपात जो 6:7 होगा और महत्तम समावर्तक 5 होगा। तो ठीक है, ये कर लेना। ये फर्स्ट टाइप थी। वही सेकंड टाइप चलते हैं। अभी टाइप नंबर है सेकंड, यानी कि सेकंड टाइप, यानी कि दूसरा सवाल, दूसरी टाइप का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:7 है और इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो बोलते हैं एचसीएफ 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालिए। वहां हमने संख्याएं निकाली थी, यह हमने निकाला लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो याद कर लेना। फर्स्ट संख्या जो अनुपात दे रखा है, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या का जो अनुपात दे रखा है इनटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। ये फार्मूला है, ये लिख भी रखा है मैंने। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या ही गुणा जो अनुपात में है, दूसरी संख्या जो अनुपात में है, और एचसीएफ जो आपका दे रखा है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी में ये फार्मूला यूज होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का अनुपात लिखना है, फिर एचसीएफ लिख लेना आपको, कितना है 5। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या की गुणा जो अनुपात है, दूसरी संख्या की गुणा, और एचसीएफ की गुणा किसके बराबर होगी, एलसीएम के बराबर होती है। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी भी है और ये फार्मूला भी है। ठीक है, अब देखो भाई एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को इस साइड रखोगे। फर्स्ट संख्या क्या है 4, सेकंड क्या है 7, और एचसीएफ कितना है 5, तो इन सब की गुणा कर देंगे, कितना आएगा 5 का 20, 20 सत्ते 140। तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम कितना आया 140, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 9:11 है और इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन में भी हमने लघुत्तम निकाला था, इसमें भी। यदि महत्तम समावर्तक 4 है, सेम क्वेश्चन है, पहले वाली टाइप है सेम। ठीक है, तो 9:11 ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, फॉर्मूला सेम, एचसीएफ 4 गुणा में 4, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 11, एचसीएफ 4, तीनों की गुणा करोगे तो 396 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो यही निकालना था, क्या निकालना था, एलसीएम।
इसी टाइप के क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बेसिक लग रहे होंगे आपको, लेकिन एग्जाम में आप यदि भूल जाओगे तो आप ढूंढोगे, बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर स्पेंड कर दोगे, तो जो लॉस हो जाएगा आपका टाइम को। टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथ के एग्जाम आप निकाल रहे हो क्वेश्चन तो टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप पर। टाइप नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ये 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:8:5 है। अब हमने ली है 3 संख्याएं, पहले ली थी 2 संख्याएं, और इनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालिए। देखो भाई, यहाँ पर यदि तीनों संख्याओं में किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है तो आपको इनका जो फार्मूला पहले आपको थ्योरी में बताया था मैंने एलसीएम का, वो आपको लागू करना है। यदि तीनों में किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो आपको तीनों की गुणा कर लेनी है और सीधे एचसीएफ के साथ गुणा कर दोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मैं आपको बता, देखो 4 और 8 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, एक दूसरे से किसी न किसी संख्या से भाग हो रहे हैं, तो एक कॉमन है, तो इनको आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। कैसे, देखो भाई, इसका एलसीएम आपको निकालना होगा, ठीक है। तो देखो 4, 8 और 5 का पहले लघुत्तम निकालो, लघुत्तम निकालो इन संख्या का, और जो एचसीएफ दे रखा है उसकी गुणा करो। एचसीएफ कितना दे रखा है अपने को, एचसीएफ दे रखा है 5, तो उसकी गुणा करोगे तो प्रॉपर एलसीएम आपका आ जाएगा। देखो भाई, पहले एलसीएम निकालेंगे इसका 4, 8 और 5 का। देखो भाई, 4, 8 और 5 लिए, 2 से भाग हो रही हैं तो 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 5 सेम रहेगा। 2 से फिर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 सेम रहेगा। दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, किसी प्रकार का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो इनकी गुणा भी कर लेंगे साथ में। 2, 2, 2 और 5, चारों को एक साथ गुणा करेंगे 40। ये इन संख्याओं का एलसीएम आया है, ये एलसीएम हमने निकाला, कितना आया, 40। अब हमारे पास एचसीएफ है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 5, तो कितना होगा, 5 चौका 20, ठीक है, तो 200 आ गया। 40 की 5 से गुणा कितना है, 200। 200 क्या है, ये हमारा एलसीएम आ गया, ये मैंने निकाल रखा है लास्ट में। देखो 40 हमने इसका एलसीएम लिया, 5 हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, इन दोनों एक गुणा करेंगे तो टोटल जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके कुछ सेकंडों में ये हो जाने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। आपको टाइम भी जब भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है और इनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक बताइए, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैंने पहले ही बताई थी एक चीज़ आपको, तीनों में देखो पहले कोई चीज़ कॉमन है नहीं, 5, 6 और 7 में आपस में एक दूसरे किसी प्रकार से कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसकी गुणा डायरेक्ट इससे कर लेनी है, क्योंकि इनका जो लघुत्तम आएगा ना वो इन तीनों की गुणा के बराबर ही होगा, ठीक है। हमने लघुत्तम निकालना, पहले लघुत्तम क्या होगा, जिन संख्याओं का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो उनका लघुत्तम उन तीनों की गुणा होगी, तो लघुत्तम आएगा, उसकी हमें एलसीएम के साथ गुणा कर लेनी है, तो टोटल क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर लिखना इसका, 5:6:7 ये संख्याएं हैं, तीनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इन तीनों की गुणा करेंगे तो 210 आएगा, जो इनका एलसीएम होगा। फार्मूला है तीनों का एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, कंप्लीट एलसीएम, तो 210 गुणा 5 1050, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि टाइप नंबर 4 करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और इन 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, अब की बार क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, कितना है, 72 है, तो मेमसीएम यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है, महत्तम समावर्तक क्या होगा ये आपको निकालना है। क्या दे रखा है आपकी बारी, एलसीएम दे रखा है और संख्याओं का अनुपात निकालना क्या है, एचसीएफ। ये टाइप पहली वाली टाइप से चेंज होगी है, ठीक है। फार्मूला आपका सेम रहेगा, मैंने पहले कहा था ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कराया गया है, ठीक है। पहले आपको पहली संख्या लिखनी है, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 2, एचसीएफ कितना आपका नहीं दे रखा है तो एचसीएफ को एचसीएफ लिखो, इक्वल टू एलसीएम कितना दे रखा है, 72, ठीक है। एचसीएफ लिखा, 72 इस साइड है, ये इस साइड गुणा में, तो इस साइड जाके आ जाएगा भाग में, इक्वल का निशान के बाद यदि आप चेंज करोगे ना तो गुणा वाला भाग में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12, ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ ही पूछा है तो कितना आएगा, 12। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको याद करना, ठीक है। ये भाई चौथी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है और इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो महत्तम समावर्तक आपको बताना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम आपको दे रखा है, ठीक है। तो वही आपका फार्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट संख्या क्या है, जो पहला अनुपात है वो फर्स्ट संख्या, सेकंड वाली सेकंड संख्या,
एचसीएफ आपको निकालना है तो एचसीएम आपको सेफ रखना है। एलसीएम आपका दे रखा है तो इक्वल टू एलसीएम लिखना है, ठीक है। इस साइड ये दोनों संख्याएं गुणा में, तो इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 भाग में 45, और 45 से 180 और डिवाइड करें कितना आएगा 4, तो एचसीएफ हो जाएगा भी 4, ठीक है। ये टाइप नंबर 4 थी, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। अगली टाइप है टाइप नंबर 5 और इसका क्वेश्चन नंबर है 9। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:2 है और इन संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक जिसे एलसीएम बोलते हैं 72 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी, ये आपसे पूछ सकता है भाई। आपको फार्मूला याद रखना है जो पहले ही बता चुके आपको। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या गुणा में एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हमने इसमें सिर्फ संख्याएं लिखनी पहले। पहली संख्या क्या है 3 जो अनुपात में है, दूसरी संख्या क्या है 2। एचसीएफ हमारे पास नहीं है तो हम वो निकालेंगे, और एलसीएम दे रखा है 72, ठीक है। अब 72 को हम 6 से, इस साइड ये गुणा में है तो इस साइड देखो ये गुणा निशान है ना एचसीएफ के साथ, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो 72 भाग में 6 कितना आएगा 12, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। इतने में हमने पहली टाइप में आपको बताया है। इसके बाद होता है स्टार्ट अगला टाइप। अब एचसीएफ की गुणा दोनों संख्याओं के अनुपात से करो। एचसीएफ आया है, अब इसके साथ गुणा करो और इसके साथ गुणा करो। तो इसके साथ गुणा करोगे 3 गुणा 12 अनुपात 2 गुणा 12, तो कितना आएगा 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो ये वो दो संख्याएं हैं जो आपकी पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 420 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। आपको संख्या निकालनी है। फार्मूला आपका वही रहेगा, सेम रहेगा। और पहले आप पहली संख्या लिखोगे तो पहली संख्या कितनी है 5, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है 6। एचसीएफ आपका निकालना है, पहले आपको एचसीएफ निकालना है, फिर एचसीएफ किन के साथ गुणा करनी है। पहले आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ सेम रखो। एलसीएम आपका दे रखा है 420, ठीक है। यहाँ पर रखो भाई। एचसीएफ के लिए क्या लिखना है, एचसीएफ को पहले आगे 420 है, इस साइड गुणा का निशान है ये, तो इस साइड हो जाएगा डिवाइड का निशान। तो 5 6 का 30, तो 30 क्या हो जाएगा नीचे, तो 420 भाग में 30, ठीक है। इससे इसको काटोगे 4 एकम 3 एकम 3 3 चौके 12, तो 14 आएगा। 14 क्या आएगा एचसीएफ। अब क्या करना है, अनुपात दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 5:6, तो 5:6 के साथ 14 की गुणा कर दोगे आप दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 70, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, तो 70 और जो 84 ये आपकी संख्याएं आ जाएंगी और यही आपको निकालनी थी। तो इसी तरह आपकी 5 टाइप इसमें हो गई हैं भाई। जितनी अन्य टाइप बचती हैं वो अगली वीडियो में हो जाएंगी, क्योंकि हम टाइप बहुत आराम से करेंगे ताकि आप आसानी से क्वेश्चन कर सको और बहुत आसानी से आपके याद भी हो जाएं। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और हमारे मेन चैनल पर 30 टॉपिक वाली वीडियो चली हुई है जिसमें हरियाणा के टॉप 30 टॉपिक कराए जाएंगे, जिससे हरियाणा का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो वो देख लेना भाई, उसमें हमने 16 टॉपिक कर लिए हैं जिनकी पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।